नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पावर कट की रियलिटी रिपोर्ट। जी हाँ, कोयला संकट को लेकर ऊर्जा मंत्रालय की बैठक आज है। कोयला मंत्रालय का बयान कि देश में पर्याप्त कोयला उपलब्ध है। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्रालय का ये बयान है कि देश में पर्याप्त बिजली है और पर्याप्त कोयला भी उपलब्ध है। मौजूदा स्टॉक 4 दिन के लिए पर्याप्त है, कोयला मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। उधर पावर सप्लाई बाधित होने की आशंका नहीं है, ये भी कोयला मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। लेकिन आपको बता दूं, कल ही ऊर्जा मंत्री की तरफ से भी ये कहा गया था कि देश में बिजली की किल्लत नहीं होने वाली है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि हाँ, बिजली कम है, उपलब्धता कम है और बिजली कंपनियों के पास कोयला नहीं है, उसको लेकर ऊर्जा मंत्री ने सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर कहा कि दिल्ली के पास पर्याप्त चीजें मौजूद है। क्या देश में बिजली का संकट है या फिर बिजली का संकट आने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अलग अलग वजहों से देश में कोयले की सप्लाई प्रभावित हुई है। देश में 70% बिजली जो है वो कोयले से बनती है और बिजली संकट को लेकर सियासी बहस शुरू हो गई है। एक दिन पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर दिल्ली में ब्लैकआउट की आशंका जाहिर की थी, तो वहीं ऊर्जा मंत्री ने इससे साफ तौर पर इनकार किया। चीन में कोयले की कमी से बिजली का संकट विकराल हो गया है। मिडिल ईस्ट के देश लेबनान में बिजली कटौती के बाद कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया है और अब सवाल हिंदुस्तान को लेकर हो रहे हैं कि क्या भारत में भी बिजली का संकट गहराने वाला है। क्योंकि भारत में भी कोयले की कमी की रिपोर्ट सामने आई है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोयले की कमी फेस्टिवल सीजन में बिजली का संकट खड़ा करने वाली है। इन सवालों की आज पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले लेबनान से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये लेबनान की राजधानी बेरूत से आई तस्वीरें हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, लेकिन रोशनी का कहीं कोई नाम नहीं। पूरा शहर इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है। बिजली कटौती के चलते लेबनान की कई फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है। इससे जरूरी चीजों की सप्लाई पर भी असर हुआ है। खाने पीने की चीजों की किल्लत होने लगी है और रोजमर्रा के सामानों की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। बिजली किल्लत से निपटने के लिए जनरेटर एक विकल्प तो हो सकता है, लेकिन जब देश में फ्यूल का ही संकट हो तो फिर जनरेटर कैसे चलेंगे। ईंधन की कमी के चलते पेट्रोल और डीजल की कालाबाजारी हो रही है। लोग गैलन में भर भर कर अपने घरों में तेल ले जा रहे हैं और इधर पेट्रोल पंप्स के बाहर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। और ये सब हुआ है बिजली कटौती के चलते। लेबनान में ईंधन की कमी के चलते बिजली के 2 बड़े प्लांट पूरी तरह बंद हो गए हैं। अल जहरानी और दीर अम्मार बिजली स्टेशन पर ऊर्जा उत्पादन 200 मेगावाट से नीचे गिर गया है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि लेबनान में आने वाले दिनों में ईंधन संकट और गहरा सकता है। बिजली संकट से जो हालात लेबनान में बने हैं, उसे पूरी दुनिया देख रही है। चीन का उदाहरण भी हमारे सामने है, जहां कोयले की कमी से चीन की फैक्ट्रियों पर ताला लगाने की नौबत आ गई। अब सवाल ये कि क्या भारत में भी ऐसा संकट आने वाला है, क्योंकि कोयले की कमी भारत में भी बनी हुई है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने साफ कर दिया है कि कम से कम राजधानी दिल्ली में तो बिजली का कोई संकट नहीं होगा। इसके लिए आज देश के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने टाटा पावर और दूसरी कंपनियों के साथ एक अहम बैठक की और इसके बाद कहा कि दिल्ली में जैसे बिजली की सप्लाई हो रही है, वैसे ही आगे भी होती रहेगी। कि दिल्ली में जितने पावर की आवश्यकता है उतनी पावर की आपूर्ति हो रही है और उतने पावर की आपूर्ति होती रहेगी। मैं पुनः रिपीट करता हूँ, दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहेगी। मैंने पूछा कि ये पैनिक क्यों, तो यह पैनिक इसलिए हुआ बिना आधार के
चूंकि जेल ने एक मैसेज भेज दिया दिल्ली के डिस्कॉम्स को कि बवाना के जो गैस स्टेशन है उसको वो गैस देने की कार्रवाई बंद करेगा 1 या 2 दिन बाद। वो मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो रहा था। गेल के भी एमडी आए हुए थे, सीएमडी आए हुए थे, उनको हमने बुलाया था। उनको हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बंद हो या नहीं हो, ये प्रक्रिया है। गैस का स्टेशन है तो गैस का स्टेशन तो चलेगा, तो जितना गैस के स्टेशन को गैस की जरूरत है उतना गैस आप देंगे। बिजली संकट को लेकर दिल्ली में पैनिक सिचुएशन तब हुई जब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल ने बवाना पावर प्लांट को सूचित किया कि 2 दिन बाद वो गैस की सप्लाई रोक देंगे। इसके अलावा दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाले 2 मुख्य पावर प्लांट दादरी 2 और झज्जर पावर प्लांट में कोयले की कमी की खबर आई, जिस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कोयला आपूर्ति की मांग की। सबसे पहले जो टाटा पावर लिमिटेड है उसने नॉर्थ दिल्ली के कई इलाकों में जहां पर वो सप्लाई करते हैं बिजली, वहां पर उन्होंने जो है वो मैसेज कर लोगों को जानकारी दी थी कि ऐसा संकट हो सकता है, जिसके बाद बैठकों के दौर जारी है। लेकिन इंतजार इस बात का है कि ये जो संकट खड़ा हुआ है दिल्ली वालों के सामने उसका हल निकल सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ निजी उद्योग घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ये संकट खड़ा किया गया है। लेकिन केंद्र की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी हालात बने हैं उन पर उनको जल्द से जल्द उसका स्थायी हल निकाल कर जो हालात है पहले की तरह सामान्य किए जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में देश के 3 बड़े राज्यों में कोयले की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसका असर बिजली की आपूर्ति पर पड़ा है। कई राज्यों में बिजली की सप्लाई आधे से भी ज्यादा प्रभावित हुई है। हालांकि फिलहाल बिजली का ऐसा कोई गंभीर संकट खड़ा नहीं हुआ है। जानकार बताते हैं कि कोयले की सप्लाई में जो दिक्कतें आई हैं वो टेम्परेरी दिक्कतें हैं, यानी इसे जल्द दूर किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि अगर ये दिक्कत ज्यादा दिन बनी रहती है तो फिर क्या होगा। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश के 4 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली। यूपी में बिजली की 8 प्रोडक्शन यूनिट बंद है, जिससे 2700 मेगावाट बिजली की कमी हो गई है। राजस्थान की 7 बिजली यूनिट्स बंद है, जिससे करीब 4000 मेगावाट बिजली की कमी है। मध्य प्रदेश में बिजली की मांग 10,000 मेगावाट है, जबकि उत्पादन सिर्फ 2300 मेगावाट हो रहा है। और दिल्ली को लेकर तो सीएम केजरीवाल ने पीएम को चिट्ठी लिख दी है। कहा है कि जिन पावर प्लांट से दिल्ली को बिजली मिलती है वहां कोयले की कमी हो गई है। अब सवाल है कि देश के बड़े राज्यों में बिजली संकट की आशंका बढ़ी कैसे। इसका जवाब है कोयले की कमी, क्योंकि भारत में बिजली का 70% हिस्सा कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स में बनता है। देश में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स की कुल संख्या 135 है। अक्टूबर महीने का शुरुआती आंकड़ा देखें तो इन 135 प्लांट्स में से 72 प्लांट्स में कोयला स्टॉक 3 दिन का बचा था। 50 प्लांट्स में कोयला स्टॉक 4 से 10 दिन का बचा था, जबकि 13 पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक 10 दिन से ज्यादा का था। जून के महीने में देश में कुल 17 दिनों का कोयला स्टॉक था, लेकिन मॉनसून के बाद इस वक्त ये स्टॉक महज 4.5 दिन का है, जिसके बाद अब केंद्र सरकार का बड़ा फोकस तमाम पावर प्लांट्स को समान रूप से कोयला डिस्ट्रीब्यूशन पर किया जा रहा है, ताकि कोयले की कमी के चलते बिजली का उत्पादन प्रभावित ना हो। हमारे पास देश भर में 4.5 दिन का स्टॉक है रिजर्व। हम जितना हमको कंजम्पशन होता है उतना प्रतिदिन हमको आता है रेक से। हमारा प्रतिदिन का कंजम्पशन है 1.75 मिलियन टन्स। वो 1.75 मिलियन टन्स हमको आता है। कल भी आया, कल हमको 275 रेक आए। और ये कौन सा रेक कहाँ जाएगा ये प्रतिदिन पावर और कोल मिनिस्ट्री मिल करके डिसाइड करती है, ताकि सबको पर्याप्त कोल मिले। और बेसिकली डिमांड बढ़ा है तो ये खुशकिस्मती है, एक खुशी की बात है। देश के 5 बड़े राज्यों में इस वक्त कोयले की कमी से बिजली सप्लाई कितनी प्रभावित हुई है वो देखिए। उत्तर प्रदेश में 16,557 मेगावाट पीक बिजली डिमांड है और बिजली की कमी 22.17 मिलियन यूनिट्स की है। राजस्थान में 11,479 मेगावाट पीक बिजली डिमांड है
और बिजली की कमी 37.83 मिलियन यूनिट्स। बिहार में 5,424 मेगावाट पीक बिजली डिमांड है और बिजली की कमी 12.28 मिलियन यूनिट्स की। हरियाणा में 8,037 मेगावाट पीक बिजली डिमांड है और बिजली की कमी 9.23 मिलियन यूनिट्स की। पंजाब में 8,815 मेगावाट पीक बिजली डिमांड है और बिजली की कमी 8.88 मिलियन यूनिट्स की। एक सच ये भी है कि कोरोना काल में तबाह हुई इंडस्ट्री अब त्योहारी सीजन पर उबरने में लगी है। कल कारखानों में पहले की तरह काम ने फिर रफ्तार पकड़ना शुरू किया है, जिससे बिजली की डिमांड बढ़ी है। देश के